17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये अपनी मां का पिंडदान गया में करेंगे। पिंडदान तो बहाना है, मोदी जी को तो बिहार चुनाव में अपनी स्वर्गीय मां को भुनाना है। गया की गंगा से इस बार बहेगा चुनावी संदेश, मोक्ष का नहीं वोट का महामंत्र, पिंड की जगह पब्लिसिटी, तर्पण में टेलीविजन स्क्रीन। स्वर्गीय हीराबेन मोदी का निधन हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन 3 वर्षों में न पुण्यतिथि, न पिंडदान, न श्रद्धांजलि, कुछ भी नहीं। सवाल यह है कि क्या पिंडदान आत्मा की शांति के लिए है या वोटों की गिनती के लिए? मुखाग्नि देते समय यही मोदी जी जो बार बार सनातन की दुहाई देते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने सर भी नहीं मुड़वाया था। मोदी जी ने खुद ही नॉन बायोलॉजिकल शब्द कह के अपनी मां का खुद ही बहुत बड़ा अपमान किया। और महामानव 7 मई 2023 में जिस दिन पिंडदान हो रहा था, उसी दिन कर्नाटक में चुनावी रोड शो कर रहे थे। गया की धरती को चुनावी मंच बनाना, पिंडदान का लाइव टेलीकास्ट चुनावी संदेश को बढ़ावा देगा। आर्य समाज की परंपरा के अनुसार 3 दिन की शुद्धि को भी स्वीकार की जाती है, लेकिन मोदी जी मां की मृत्यु के अगले ही दिन बाद उद्घाटन और शिलान्यास में जुट गए। मोदी जी का कैलेंडर कहता है जब चुनाव न हो तब मां को भूल जाओ। 2023 और 2024 के पितृपक्ष बिना किसी पिंडदान के गुजर गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह अपनी मां का पिंडदान गया में करेंगे। जो लोग इस वीडियो को 17 सितंबर के बाद देखेंगे तो यह महसूस करेंगे कि पिंडदान हो चुका है, या हो सकता है कि तमाम मीडिया में छीछा लेदरी होने के बाद पिंडदान कैंसिल भी कर दें, लेकिन अभी तक तो कैंसिल हुआ नहीं है, क्योंकि उनको तो वही करना जो ठान लेते हैं। इसी को सनकबाई या तानाशाही भी कहते हैं। फिलहाल मोदी जी का पिंडदान या चुनावी दान, पिंडदान तो बहाना है, मोदी जी को तो बिहार चुनाव में अपनी स्वर्गीय मां को भुनाना है। मां के नाम पर भी घिनौनी राजनीति, वोट का पिंडदान। चिता की राख ठंडी पड़ी मगर कैमरों की गर्मी बरकरार। श्राद्ध से ज्यादा श्रद्धांजलि की PR कवरेज रहेगी। गया की गंगा से इस बार बहेगा चुनावी संदेश, मोक्ष का नहीं वोट का महामंत्र, पिंड की जगह पब्लिसिटी, तर्पण में टेलीविजन स्क्रीन। धर्म की आड़ में चुनावी कर्मकांड, पुत्र धर्म से बड़ा है प्रधानमंत्री का धर्म अर्थात सत्ता का धर्म। राजनीति की इस दौर में मां भी वोटों के लिए स्मृति चिन्ह बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन मोदी का निधन हुए 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन 3 वर्षों में न पुण्यतिथि, न पिंडदान, न श्रद्धांजलि, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही बिहार का चुनाव आया, अचानक मां की याद उमड़ पड़ी और गया की धरती पर राजनीतिक पिंडदान की तैयारी होने लगी। सवाल यह है कि क्या पिंडदान आत्मा की शांति के लिए है या वोटों की गिनती के लिए? और क्या प्रधानमंत्री का पुत्र धर्म कैमरों और चुनावी मंचों के आगे हमेशा इतना छोटा हो जाएगा? कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं दोस्तों। हीराबेन की मृत्यु से लेकर मुखाग्नि तक की राजनीति। मुखाग्नि देते समय यही मोदी जी जो बार बार सनातन की दुहाई देते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन्होंने सर भी नहीं मुड़वाया था। क्यों मोदी जी, कैसे सनातनी आप हैं? मां को मुखाग्नि भी दे रहे हैं और सर का बाल भी नहीं मुड़वाया। और यहां तक कि 10 दिन आदमी शुद्धक में होता है, अर्थात जो आग देता है वो 10 दिन घर के बाहर नहीं जाता। ये भी नियम है कि दाग उतार दिया जाता है, लेकिन दाग उतारते तो भी वो खबर बनती, क्योंकि मोदी जी को तो छींकते भी हैं तो भी खबर बनेगी।
10 दिन शुद्धक का इंतजार नहीं किए मोदी जी, तुरंत अपने अगले दिन राजनीतिक टीम टाम में निकल गए और यह लोगों को बताने का प्रयास किया कि माँ तो गुजर गई लेकिन मैं देश के लिए दौड़ रहा हूँ। वो देश के लिए नहीं दौड़ते हैं, वो अंबानी अडानी को स्थापित करने के लिए दौड़ते रहते हैं। फिलहाल मोदी जी के माँ के पिंडदान का पॉइंट नंबर 2 सुने आप लोग। धर्म और कर्मकांड की अनदेखी बनाम उद्घाटन और रोड शो, पितृपक्ष और चुनावी पक्ष, माँ को भूलने का कैलेंडर, गया की धरती मोक्ष नहीं राजनीति का मंच, पिंडदान और पब्लिसिटी का गणित, धर्म बनाम लोकतंत्र, किसके लिए किया जा रहा है श्राद्ध, धन्य है ऐसा पुत्र। 3 साल तक की माँ की पुण्य तिथियों पर न कोई स्मरण न कोई धार्मिक अनुष्ठान, नॉन बायोलॉजिकल वाला बयान और बाद में मोदी की गाली पर अचानक भावुकता। नॉन बायोलॉजिकल वाला बयान भी एक तरीके से मोदी जी ने खुद ही नॉन बायोलॉजिकल शब्द कह के अपनी माँ का खुद ही बहुत बड़ा अपमान किया। ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए मुखाग्नि का अधिकार छीनना, बड़ा बेटा ही मुखाग्नि देता है या छोटा बेटा मुखाग्नि देता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री है, सनक बाई हमेशा इनको सवार रहती है, तो बड़ा भाई क्यों मुखाग्नि देगा? फोटो खिंचाना है और मुखाग्नि देते समय सर का मुंडन भी नहीं कराए। धन्य है मोदी जी आप। शुद्धि और तर्पण की परंपराओं की अवहेलना, पंकज मोदी पहले ही 7 मई 2023 को वाराणसी में पिंडदान कर चुके हैं और महामानव 7 मई 2023 में जिस दिन पिंडदान हो रहा था उसी दिन कर्नाटक में चुनावी रोड शो कर रहे थे। वाह मोदी जी वाह, क्या माँ का पिंडदान आप कर रहे हैं। 7 मई को कहाँ थे? 7 मई को आंखों पे मोतियाबिंद हो गई थी या कान में कुछ चला गया था। धन्य है आप, वास्तव में आप जैसा महान आदमी इस भारत की धरती पर कभी नहीं आएगा कि इधर माँ का पिंडदान हो रहा है उधर आप चुनावी रैली कर रहे हैं। पिंडदान का धार्मिक महत्व, एक बार का कर्म, बार बार नहीं। गया की धरती को चुनावी मंच बनाना, पिंडदान का लाइव टेलीकास्ट चुनावी संदेश को बढ़ावा देगा। माँ के नाम पर वोट की गंदी और घिनौनी राजनीति, भारतीय संस्कृति में माँ को देवत्व का दर्जा दिया गया है। एक पुरानी मान्यता यह है कि माता पिता जब घर बैठे हो तीर्थ को जाना ना चाहिए। माँ जीवन की पहली गुरु होती है जिसकी स्मृति व्यक्ति को जीवन भर में मार्गदर्शन देती है। मृत्यु के बाद भी माँ का स्मरण श्रद्धा, संस्कार और धार्मिक कर्मकांडों के जरिए किया जाता है। लेकिन जब माँ की स्मृति भी राजनीति का औजार बन जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी का निधन 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। 3 वर्ष तक किसी पुण्यतिथि या पितृपक्ष पर कोई स्मरण या कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं। अब अचानक बिहार चुनाव आते ही गया की धरती पर पिंडदान की तैयारी चल रही है, या इसको पिंडदान का इवेंट भी कह सकते हैं। क्या यह आत्मा की शांति का प्रयास है या वोटों की गिनती का नया समीकरण? हीराबेन की मृत्यु और मुखाग्नि की राजनीति। धार्मिक परंपरा कहती है ज्येष्ठ पुत्र मृतक को मुखाग्नि देता है, यही पुत्र धर्म है। हीराबेन के ज्येष्ठ पुत्र जीवित और सक्षम थे, मगर कैमरों की रोशनी में तीसरे पुत्र ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया। धर्म ने कहा ज्येष्ठ पुत्र का कर्तव्य, राजनीति ने कहा ना ना ना, प्रधानमंत्री का कवरेज। माँ की चिता पर आहुति दी गई, लेकिन आहुति से बड़ा था कैमरों का फुल कवरेज। माँ की आत्मा शांति चाह रही थी पर राजनीति को हाई डेफिनेशन का प्रसारण चाह रहा था। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक शुद्धि मान्य है, लेकिन 10वां के बाद भी लोग निकल जाते हैं। आर्य समाज की परंपरा के अनुसार 3 दिन की शुद्धि को भी स्वीकार की जाती है, लेकिन मोदी जी माँ की मृत्यु के अगले ही दिन बाद उद्घाटन और शिलान्यास में जुट गए। किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्र धर्म बड़ा है। सवाल यह है क्या पुत्र धर्म इतना छोटा है कि माँ के संस्कार भी उद्घाटन और रोड शो के नीचे दब जाए? बाल दाढ़ी मुंडन कराना तो दूर, मात्र स्मरण तक भी नहीं हुआ। और हाँ,
ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट भी नहीं। मां की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि प्रधानमंत्री की प्रचार मशीनरी फिर से गर्म हो गई। पितृपक्ष और चुनावी कैलेंडर। धर्म कहता है हर पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का स्मरण करो। मोदी जी का कैलेंडर कहता है जब चुनाव न हो तब मां को भूल जाओ। 2023 और 2024 के पितृपक्ष बिना किसी पिंडदान के गुजर गए। कर्नाटक के समय मां के पिंडदान को भूलकर रोड शो जरूरी था। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी मां की याद नहीं आई। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी माता जी कहीं गुम थी। लेकिन वर्ष 2025 का सितंबर आते ही अब बिहार की चुनावी हवा बही तो मां की याद आ गई। गया की धरती मोक्ष या राजनीति का मंच। गया हिंदू धर्म का पावन स्थल है। यहाँ पिंडदान से आत्मा को मोक्ष मिलने का विश्वास है। लेकिन 17 सितंबर 2025 को गया में जो होगा वह धर्म नहीं, वह राजनीति का महोत्सव होगा। 3 दिन का श्राद्ध कर्म नहीं, इसको 3 दिन का आप चुनावी प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं। पंडित मंत्रोच्चारण करेंगे मगर कैमरे उसे चुनावी संदेश बना देंगे। गया की गंगा से बहने वाला पानी आत्मा को शांति देगा या चुनावी नौका को सहारा देगा। मोक्ष की कथा धरी रह गई, असली कथा है 40 सीटों की। धर्म कहता है कि एक बार पिंडदान करने से मृत आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। धर्म पूछता है क्या पुत्र धर्म इतना कमजोर है कि प्रधानमंत्री धर्म के नीचे दब जाए। लोकतंत्र पूछता है क्या मां का पिंडदान भी वोटों के लिए होना चाहिए। धर्म कहता है श्राद्ध में मौन और शांति होनी चाहिए। लोकतंत्र कहता है श्राद्ध का लाइव प्रसारण होना चाहिए। धर्म कहता है मां का स्मरण करो। राजनीति कहती है कि मां का चुनाव में उपयोग करो। धन्य है ऐसा पुत्र। आखिर कहानी यही है। नरेंद्र मोदी जी राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ते, चाहे वह अपनी मृत मां का ही क्यों ना। श्राद्ध को उन्होंने चुनावी मंच बना दिया, पिंडदान को पब्लिसिटी में बदल दिया, मां की आत्मा को वोटों के गणित में बांध दिया। धन्य है ऐसा पुत्र जिसके लिए मां भी चुनावी एजेंडा बन गई। धन्य है ऐसा पुत्र जिसने पितृपक्ष को चुनाव पक्ष में बदल दिया। धन्य है ऐसा पुत्र जिसने पिंडदान को वोट में बदल दिया। क्या भारतीय लोकतंत्र में अब धार्मिक कर्मकांड भी हथियार बन चुके हैं। मां की आत्मा की शांति से ज्यादा वोटों की शांति अहम हो गई है। दोस्तों, राजनीति भी क्या गजब हो गई है भारत की। वोट के लिए कुछ भी करेगा। वोट के लिए अपनी स्वर्गीय मां का भी इस्तेमाल माननीय श्री 1008 नॉन बायोलॉजिकल बात बात पर झूठ बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं 17 सितंबर को पिंडदान के बहाने। ये उनका निजी मामला भी नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री कोई भी काम करते हैं तो एकदम इतना उसमें कैमरों की चमक हो जाती है कि वो हर चीज इवेंट में बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि मां के कदमों में जन्नत होती है। मोदी जी मां के बहाने बिहार चुनाव को देखते हुए जो पिंडदान का इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं वो कहीं न कहीं लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। क्या यह मोदी जी का पिंडदान बिहार चुनाव में भाजपा की वैतरणी पार लगाएगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है। नमो बुद्धाय। जय संविधान।